नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इससे मिलने के लिए वो बिहार से रवाना भी हो चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पहुंच चुके हैं। गठबंधन को लेकर अहम मानी जा रही है मुलाकात। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करते हुए ये भी जो है केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। तो एक तरफ नीतीश कुमार है जो गठबंधन को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गठबंधन में ही फूट है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते नजर आ रही है। तो ऐसे में पहले बात कर लेते हैं कि किस लिए होने वाली है ये मुलाकात और क्या कुछ बयान जो है संदीप दीक्षित दे रहे हैं, क्योंकि संदीप दीक्षित काफी कुछ कहते नजर आए हैं। सौरभ भारद्वाज में जब उनके पास पावर गई तो जिस तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट मिलने के बाद ऑफिस के ताले तोड़े गए, वहां से लेकर क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली सेवा बिल का इस्तेमाल किया, ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई है। लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जो है के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात के अलावा नीतीश कुमार राजधानी में विपक्षी नेताओं से भी मिले। कुमार को लेकर ये बड़ी अपडेट है। नीतीश कुमार वही व्यक्ति है जिन्होंने विपक्ष को एक साथ लाने का मुहिम जो है अपनी तरफ से चलाया था और बाद में कांग्रेस द्वारा उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर साइड कर दिया गया है। तो दिल्ली के आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसकी तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई है कि किस तरीके से अटल बिहारी जो है जी के वहां पर गए हैं, वाजपेयी के जी के समाधि के पास गए हैं। वहां पर उन्होंने एनिवर्सरी है उनकी डेथ एनिवर्सरी और वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय विकासमक समावेशी गठबंधन यानी INDIA की ये पहली बैठक जो है बिहार में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई है और तीसरी जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बैठक में ही इस पूरे गठबंधन का नेतृत्व करने वाले का नाम जो है सामने रखा जाएगा। बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी गहन चर्चा होगी। सर्वसम्मति से विपक्षी गठबंधन INDIA के संयोजक का चयन भी किया जाएगा। बता दें कि बेंगलुरु में बैठक के दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन का INDIA गठबंधन नाम रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई इस बैठक में उनके नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन यह हो नहीं सका, जिसके बाद से नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से नाराज भी बताए जा रहे थे। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक गठबंधन को नया नाम देने तक ही सीमित रह गई। विपक्षी गठजोड़ को बनाने में बिहार के CM नीतीश कुमार ने अहम भूमिका जो है निभाई है। बाकी अभी 2024 के चुनाव की दिशा क्या होगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। बता दें आपको कि इसी महीने के 4 अगस्त को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जो है के लिए राहुल गांधी मीसा भारती के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान काफी देर तक दोनों के नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी। और ऐसे में कांग्रेस नेता जो है उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार सबको एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पर ला पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या कहीं पर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। एक मौका भी वो नहीं छोड़ रही है जहां पर वो अरविंद केजरीवाल पर निशाना ना साधे। और इसमें सबसे पहले का नाम आपको बताएं कि संदीप दीक्षित का, कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं और ऐसे में हमेशा केजरीवाल पर निशाना साधते रहते हैं। गीदड़ भी उन्होंने गीदड़ से बदतर भी हाल फिलहाल में कहा था। अब नया बयान जो है उनके द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, जरा सुनिए। पॉइंट्स वगैरह तैयार किए हैं? देखिए, ये एक कई राज्यों में जिसमें या तो चुनाव आ रहे हैं तो उनके राज्यों के संदर्भ में भी और भारत सरकार का क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है उस संदर्भ में भी हर राज्य में सिलसिलेवार अलग अलग मीटिंग हो रही है। हम लोगों को बार बार प्रेस के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ के जो संगठन में लोग हैं, बाकी लोग हैं। और मेरे ख्याल से मुख्य काम ये है कि जानना कि लोग किस तरीके से अपने सुझाव देंगे कि हम बहुत बेहतर तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी लड़ें और जहाँ जहाँ राज्य के चुनाव हैं वहाँ बेहतर तरीके से प्रदर्शन हो। जो अलायंस बड़ा बन रहा है उसमें मेरे ख्याल से अलग जिन राज्यों में अलायंस
की भूमिका है, कईयों में नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ शायद लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय होगी। तो मुझे लगता है इन 3-4 विषयों को लेकर वहाँ चर्चाएं होंगी। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अलायंस साफ कर दी गई है, वो आम आदमी पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी का क्या निर्णय है, क्या नहीं है, ये हम लोगों को पता नहीं। और देखिए, अलग अलग बातें होती हैं। मैंने जब कहा था कि इनका जो अध्यादेश है इसका ये सही है, और क्योंकि ये तो मुख्यतः अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो फंदा खसा है और जो भ्रष्टाचार के केसों में फंस रहे हैं, उसने केवल अपनी जान बचाने के लिए किया था। क्योंकि जिस दिन उसको सर्विसेज का कंट्रोल आया था, उसी रात को उसने जो खुफिया विभाग है जो भ्रष्टाचार की तहकीकात करता है, उसी का रात को 3 बजे दरवाज़ा तोड़ा और उसी में से फाइलें गायब की। तो अगर आपको प्रशासन के लिए कोई दिक्कत होती या आपको लगता है कि अच्छे दिल्ली चलाने के लिए दिक्कत होती, तो शिक्षा विभाग में कुछ करते, स्वास्थ्य विभाग में कुछ करते। आप सीधे सीधे उस विभाग में गए जहां आपका गला फंसा हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है दिल्ली के प्रशासन से। वो सीधे और सीधे अपनी जान बचाने के लिए इस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। तो जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि अध्यादेश सही है और वह यानी अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे। कांग्रेस नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से अपनी बातचीत आगे रखते हुए ये भी कहा, जैसा कि आपने सुना भी, कि अगर उन्हें दिल्ली का प्रशासन करने में कोई समस्या थी तो क्या वह शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर सकते थे। उन्हें दिल्ली प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ अध्यादेश का विरोध खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप दीक्षित ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में डर की वजह से शामिल हुए हैं। उनके इस बयान ने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर संशय पैदा कर दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है। डर की वजह से केजरीवाल INDIA गठबंधन में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। बैठक में अनिल चौधरी और अजय माकन के अलावा दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेता बैठक में मौजूद शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अध्यादेश सही है। अरविंद केजरीवाल पर जो फंदा कसा था, जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। जिस दिन उनके पास सर्विसेज का कंट्रोल आया था, उसी रात उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने वाले खुफिया विभाग का दरवाजा रात के 3 बजे तोड़ा और फाइलें गायब की। संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि अगर उन्हें प्रशासन के लिए दिक्कत होती तो सरकार चलाने में दिक्कत था तो स्वास्थ्य विभाग जाते और शिक्षा विभाग में जाते। आप वहां गए जहां आपका गला फंसा था। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहे थे और इतने समय से कर रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संदीप दीक्षित जो है लगातार इस मामले को लेकर काफी हमलावर नजर आए हैं। इस मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और किस तरीके से जो है बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंच के उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अरविंद केजरीवाल से भी जल्द मुलाकात करेंगे। तो दूसरी तरफ संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।